हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी हमने पहले की हुई है जिसपे हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। अब यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सॉल्व लिखेंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रहे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज को ही यूज करेंगे और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको उन्हीं प्रॉपर्टीज को प्रैक्टिस करनी है, उन पर बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं और वही एग्जाम में आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन करने से पहले, प्रॉपर्टी समझने से पहले हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने लिखा एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया हमने साइन एक्स। ये एक्स क्या है? ये कोई एंगल हो सकता है या फिर कोई वैल्यू होगी, वो एज ए एंगल रेडियन में ट्रीट की जाएगी, या फिर आप डिग्री में ट्रीट कर ले या फिर रेडियन में। तो अगर हमने x की वैल्यू 45 रख दी, यानी हमें पता है साइन 45 डिग्री ये क्या होता है? ये होता है 1/√2। क्लियर? यानी यहां पर आपने एंगल पुट किया है। आप यहां पर क्या पुट करते हो? एंगल। और आपको एक रियल वैल्यू मिलती है। कैसी? रियल वैल्यू। आपको एक वैल्यू मिल गई और हमें पता है ये वैल्यू -1 से 1 तक ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। -1 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम एक और चीज देखें कि यहां पर हमने दोनों साइड इनवर्स ले लिया, साइन 45 डिग्री, तो यहां पर बन जाएगा साइन इनवर्स 1/√2। ये हमने बनाया। इसकी वैल्यू आपने निकालना सीखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या आएगी आपको पता है? 45 डिग्री। ये हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। और अगर ये 45 है तो यहां से भी आंसर हमें 45 ही मिलेगा, यानी ये और ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो कितना आएगा? 45 डिग्री। तो यहीं से निकल के आता है पहली प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट हम यूज करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा ये क्या आएगा? थीटा आएगा। बस कंडीशन ये है कि जो थीटा है हमारा वो -π/2 से π/2 तक होना चाहिए। क्लियर? इससे बाहर नहीं होना चाहिए, इसी रेंज में होना चाहिए, इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए थीटा हमारा, तब हम लिखेंगे। अगर नहीं होता है तो हम प्रिंसिपल के लिए इसके बीच में उसको लाएंगे। ठीक है? और इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसी पर बेस्ड होंगे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब ऐसे ही सेकंड, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये भी क्या होगा? थीटा। बस कंडीशन ये है, ये थीटा होगा। कंडीशन ये है कि वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से पाई तक ही होना चाहिए, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से tan इनवर्स tan थीटा, ये हमारे पास क्या है? थीटा होगा, लेकिन थीटा हमारा कहां लाई करेगा? दिस -π/2 से π/2 के बीच में। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ये हमारे पास थीटा होगा, दिस। क्लियर? जो यहां पर लाई करेगा इसके बीच में। ऐसे ही सेक भी होगा और ऐसे ही कॉट होगा। सेक हमारा कहां से कहां तक? 0 से π/2 से तक, और यहां पर π/2 के बाद यहां पर पाई तक। ठीक है? केवल π/2 नहीं होगा, 0 से पाई तक ही आना चाहिए। कॉट इनवर्स कॉट थीटा, ये 0 से पाई तक ओपन इंटरवल में होना चाहिए। तो ये कंडीशंस है हमारे पास कि थीटा हमारा यही होना चाहिए। अब एक बात समझिए, आपको हमने यहां बताया, यहां से जो आंसर निकल के आया है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एंगल है। वो क्या है? एंगल है। तो आप देखिए यहां पर जो भी हमारे पास इंटरवल दे रखे हैं वो सब किस में है? एंगल में। ठीक है? वैल्यू भी हो सकती है, वो रेडियन में होगी। वो किस में होगी? रेडियन में जो होगी वैल्यू, वो भी हो सकती है। यहां पर रेडियन में दे रखा है, जैसे π/2, -π/2 से π/2। हम इसको लिख सकते हैं कि अगर इसको डिग्री में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? -90 डिग्री टू +90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। 0 to 180 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? और यहां पर हम इसको 3.14 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है, इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं इसको।
पहला क्वेश्चन यही है हमारे पास, साइन इनवर्स 2π/3। ये हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स 2π/3। अगर आप इसको हटाते हैं, साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर आप हटाते हैं इसको तो ये बन जाएगा 2π/3। ये आपको पता है π/3 क्या होता है, ये तो 60 होता है, यानी ये हो जाएगा 120, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है किसमें, इस इंटरवल में। इस इंटरवल में वो बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन हमें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें इसको इसके अंदर लाना होगा, -π/2 से π/2 तक इसके बीच में हमें लाना होगा। तो हम कैसे लाएंगे, यहां पर हम एक काम करते हैं, साइन इनवर्स साइन, अगर हम इसको देखें, यहां पर एक चीज समझने वाली है, इसको आप समझिए, ये जो ऊपर 2π लिखा हुआ है, यहां पर जो नंबर है 2, उसको ऐसे 3 के आसपास लेके आएंगे कि वो उससे डिवाइड हो जाए। जैसे यहां पर हम इस 2π को 3π - π लिख सकते हैं, और अपॉन में 3 है। ये देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, 2π को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के आसपास 2π 3π होगा, और 3π - π क्या होगा, 2π हो जाएगा। अब इसको अलग करें, यानी साइन इनवर्स साइन 3π/3 माइनस π/3। ये ध्यान रखिएगा, ये डिनोमिनेटर के मल्टीपल ही होना चाहिए, उसी के आसपास का नंबर लेंगे। ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर आ गया साइन इनवर्स साइन, अब ये बन गया हमारे पास π - π/3, π - π/3। और हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब भी पाई होगा तो नो चेंज, जब भी पाई होगा तो नो चेंज होगा, 1π 2π 3π 4π 6π कुछ भी हो, नो चेंज, यानी साइन किस में रहेगा, साइन में ही। साइन किस में रहेगा, साइन में ही। नो चेंज का मतलब साइन किस में रहेगा, साइन में ही। कॉस होगा तो किस में रहेगा, कॉस में ही। अब एक बात समझिए, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर होता है 180, ये हमारे पास क्या है 180, यानी पाई। पाई से कुछ भी कम कर देंगे, हम किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी निगेटिव साइन नहीं आना है। और क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। थीटा हमारा क्या है, π/3, क्या है, π/3। अब फिर से हटाते हैं, ये बन गया π/3। तो आप यहां से देख सकते हैं क्या, π/3 में 60, वो -π/2 से π/2 के बीच लाई कर रहा है, तो आंसर इज यस, ये लाई कर रहा है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम उसी वैल्यू के आसपास लेके आएंगे जो डिनोमिनेटर में होगी, उसके मल्टीपल ही बनाएंगे आके। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहां पर दे रखा है cos इनवर्स cos 7π/6। अगर आप इसको देखें तो ये 7π/6 बचेगा आकर, 7π/6। डिनोमिनेटर छोटा है, ये 6 है, ये 7 है, यानी 1 से ज्यादा होगा, यानी ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, 0 से पाई में। अब अगर बिलोंग नहीं करता है तो हम यहां तक लेकर आएंगे। क्लियर। तो यहां पर लाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया, इसको लिखेंगे cos इनवर्स cos 7 है ना, इसको हमें 6 के आसपास लाना है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 6π + π अपॉन में 6, ये लिख सकते हैं। यहां पर cos इनवर्स cos, ये हमारे पास अलग करेंगे इसको, 6π/6 + π, ये होगा, यानी ये बन जाएगा cos इनवर्स cos, ये 6 कैंसिल, ये बन गया पाई प्लस यहां पर π/6, π/6, ये बनेगा आकर। अब आ जाते हैं, क्योंकि पाई है तो नो चेंज रहेगा। क्लियर।
कॉस इनवर्स, यहां पर आ जाते हैं हम, कॉस है पाई के साथ तो नो चेंज, यानी कॉस किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास पाई है, प्लस करेंगे तो यहां आ जाएंगे, अगर हम प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan पॉजिटिव होता है, यानी कॉस क्या होगा, निगेटिव। कॉस क्या होगा, निगेटिव, तो ये बन गया पाई बाई 6। क्या बन गया, पाई बाई 6। अब अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, कौन सी, जो इसके पहले हम लोगों ने की है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या बोलती है प्रॉपर्टी, ये कहती है ये बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही बनेगा। तो यहां पर देखिए, अभी हमने आपको बताया ये तो वैल्यू है, ये क्या है, एक्स है, और यहां पर बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये जो एक्स है ये वैल्यू है, अब इसको लिखेंगे कॉस पाई बाई 6, ये लिखेंगे, ये हट जाएगा तो ये हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 6, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 पाई बाई 6, और आपको पता है ये बिलोंग करेगा 0 से पाई तक, इसी के बीच में आएगा। क्लियर, यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन अलग बन जाता है, आपको थोड़ा सा अलग अप्रोच लगानी है, थोड़ा सा समझना है, पुराने फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए जितने भी हैं, कि किस क्वाड्रेंट में हम किसको पॉजिटिव रखते हैं। जैसे यहां पर ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन और कॉसिक पॉजिटिव, यहां पर टैन और कॉट पॉजिटिव, यहां पर कॉस एंड सेक पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। क्लियर, पाई जब भी होगा तो वो हमारे पास नो चेंज होगा, पाई बाई 2 बनेगा अगर तब हम चेंज करते हैं, चेंज भी हम साइन को कॉस में करते हैं, इस तरीके से हमने पहले कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां पर दे रखा है साइन इनवर्स साइन माइनस 10 पाई बाई 3, तो अब यहां पर आते हैं, हमें पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, यही होता है। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स माइनस साइन 10 पाई बाई 3। अब इसको हमने आपको बताया है 3 के मल्टीपल के आसपास पहुंचना है, यानी ये बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन 3 के मल्टीपल यानी 9 पाई, और 9 पाई में कितना ऐड करें, पाई ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा, ये बन गया हमारे पास 3। अलग कर लेते हैं, यानी ये बन गया साइन इनवर्स, यहां पर माइनस साइन, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर इसको लिखेंगे 9 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, ये लिखेंगे यहां पर, ये 3 3 जा 9, ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स माइनस साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3। अगर आपको पहले से पता है, बहुत अच्छे से आपको कैलकुलेशन आता है, तो आप पहले ही इसको कर सकते थे 3 पाई प्लस पाई बाई 3, अदरवाइज आप ऐसे इसको कर लेंगे। अब आ जाते हैं, जरा देखिए, यहां से यहां तक जब आप जाएंगे तो ये एंगल कितना है, पाई, फिर यहां से यहां तक जब आएंगे फिर ये पाई है, यानी ये बन गया 2 पाई। आपको पता है पूरा एक सर्कल कंप्लीट करते हैं तो क्या बन जाता है, 2 पाई, और 2 पाई के बाद आप फिर से चलते हैं एक और पाई, तो आप यहां पर पहुंचेंगे। क्लियर, 1 पाई, फिर यहां पर ये सेकेंड वाला पाई, और ये फिर थर्ड पाई, तो यहां पर हम 3 पाई पर यहां पहुंचेंगे। प्लस लगा हुआ है ना, यानी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी साइन क्या होगा, निगेटिव, नो चेंज तो रहेगा ही रहेगा, यानी यहां पर हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स, ये माइनस साइन तो साइन में रहेगा क्योंकि नो चेंज, और यहां पर थीटा की क्या वैल्यू है, पाई बाई 3, ये थीटा हमारा क्या दे रखा है, पाई बाई 3, लेकिन क्या लगाना है, माइनस, ये तो माइनस पहले से चल रहा है, एक और माइनस आएगा वो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहां से अब देखेंगे ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3,
तो यहां से क्या आएगा π/3, और ये π/3 बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में आता है। इसका मतलब यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं पीवाईक्यूज, वो सब सॉल्व करेंगे। अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी अगर आप देखिए तो लास्ट प्रॉपर्टी में आपने देखा यहां पर हमारे पास साइन थीटा है और बाहर इनवर्स है। अब आ जाते हैं इस प्रॉपर्टी में, यहां पर इनवर्स फंक्शन अंदर है, बाहर ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्लियर? तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, जब हमने आपको बताया है कि साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है, ये वैल्यू है। ये क्या है, वैल्यू है, ये वैल्यू। यहां से हमेशा क्या निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा। यहां से हमेशा क्या निकल के आएगा, एंगल। अब हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम किस पर लगाते हैं, एंगल पर लगाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन और ये हमारे पास एंगल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। और ये एंगल, क्योंकि ये एंगल है, ये आंसर में क्या देगा, क्योंकि साइन पर जब एंगल यहां पर आ जाएगा, एंगल पर हमने साइन लगाया है, तो ये हमें क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमने लिखा साइन इनवर्स 1/2, आपको पता है ये कितना होगा, 30 डिग्री। कर चुके हैं हम लोग। अब हम इस पर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। यहां पर साइन, यहां पर भी क्या होगा, साइन। यहां पर साइन 30 होता कितना है, 1/2, यानी ये 1/2 आ गया। और आपको पता है ये भी सॉल्व होकर क्या आएगा, 1/2। ये क्या आ गया, 1/2। और कंडीशन हमें पता है, ये जो वैल्यू आएगी वो कहां से, -1 से 1 तक होगी। इसी के बीच में आएगी कोई वैल्यू, ये भी आ सकती है। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। तो ये हमारे पास पहला जैसे दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होगा, एक्स, बस एक्स हमारा इसमें होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होगा, एक्स हमारा यहां होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स, वो तो पूरा आर हो सकता है। कॉसेक इनवर्स एक्स, एक्स होगा, कॉस यहां पर एक्स कहां बिलोंग करेगा, -इन्फिनिटी से, ये -इन्फिनिटी है, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। सेक इनवर्स एक्स, ये भी हमारा कहां होगा, -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स एक्स, ये भी हमारा क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इन प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उससे पहले यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम पाइथागोरस यूज करेंगे अगर वो डिफरेंट है। आप देखिए यहां पर जैसे ये हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, अगर सिंगल है तो कोई बात ही नहीं है, सेम है, तब तो वही बनेगा, बस -1 से 1 के बीच में ही होगा। और यही हमारे सिलेबस में है, जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में या फिर दिए गए डोमेन में जो हमारे पास है वही आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन कॉस इनवर्स 4/5। अब इसको करने के लिए इसको साइन होना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। इसको इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। यहीं से शुरू हो जाता है। अब ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास थीटा है। कॉस है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5, बेस कितना हो गया, 4। अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3। आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, यहां पर 25 - 16, यानी एक्स स्क्वायर
ये जो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो परपेंडिकुलर लिख लें, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पी परपेंडिकुलर, तो वो 3 आ गया। ये आपको निकालना है, क्लियर। यहां से ये बन गया। अब हमको चाहिए साइन, क्योंकि बाहर क्या दे रखा है साइन, तो क्यों ना हम यहां से साइन थीटा निकाल लें। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज 5, यही होगा। यानी यहां से थीटा क्या आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स 3/5। और ये थीटा ही तो है, ये हमने क्या लेट किया हुआ है थीटा, यानी इसके प्लेस पर हम ये पुट कर सकते हैं। यानी ये बन गया साइन इनवर्स 3/5। तो अब ये तो हमारे पास x वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी ये बन गया 3/5, और ये बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास cos tan इनवर्स 3/4, ये हमको दे रखा है, क्लियर। तो यहां से लेट कर लेना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, यानी ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये बन गया। अब यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना लेंगे। तो ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पर हमारे पास थीटा है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 16, ये बन गया 25। यानी h हमारे पास क्या आ गया 5। आपको ट्रेड्स याद हो जाए तो और सिंपल है, ये 5 आ गया। अब यहां से हम क्या निकालेंगे cos थीटा, क्योंकि cos है ना बाहर, तो क्या निकालेंगे cos, ये बन जाएगा हमारे पास cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, यानी यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया cos इनवर्स 4/5। आप और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसमें स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, बस आपको सॉल्व करना है। ये क्लियर। ये हमारे पास थीटा तो यही है, यानी ये बन गया cos इनवर्स 4/5। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 4/5, जो बिलोंग कर रहा है कहां पर -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हम बहुत कम यूज करेंगे। वैसे तो हमारे सिलेबस में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन फिर भी बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, इनका हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप देख सकते हैं जैसे साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, वो हमारे पास कॉसेक इनवर्स x होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि x यहां बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही कॉस इनवर्स 1/x क्या होगा सेक इनवर्स x होगा, x हमारा यहां बिलोंग करना चाहिए। tan इनवर्स 1/x जो हमारे पास है वो कॉट इनवर्स x होगा और -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होगा। ये कंडीशन है कि अगर x पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 तो फिर वो कॉट x होगा, और अगर x निगेटिव है तो पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है, इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत जरूरत होगी तभी यूज करेंगे, अदरवाइज इनका यूज नहीं करेंगे। अगली प्रॉपर्टी है, इसका यूज भी हम कम करेंगे, लेकिन ये बहुत यूजफुल है। जब हम क्वेश्चन एमसीक्यू होगा वहां पर लगा सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो हम इसका यूज करते हैं। लेकिन डायरेक्ट इसके क्वेश्चन नहीं होते, हम इनका क्या करेंगे यूज करेंगे। जैसे ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई/2, एक्स हमारा इसमें बिलोंग करना चाहिए। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा पाई/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा पाई/2। जैसे हमने लिखा इसको हम इस तरीके से भी अप्लाई करेंगे।
कॉस इनवर्स एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा tan इनवर्स एक्स, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो इसके यूज करेंगे हम इन आइडेंटिटीज का, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन नहीं होंगे, एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, वहां पर भी एक दो क्वेश्चन है और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वहां पर भी हमने इस आइडेंटिटी को यूज नहीं किया हुआ है उन लोगों ने, लेकिन हम फिर भी अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने 10th में भी करी हुई हैं, 11th में भी हमने इसको पढ़ा हुआ है, यहां पर भी हम इसको यूज करेंगे। जैसे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अगर हम यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाले, साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है। लेकिन अगर हम इसको लिखना चाहें, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी ये बन सकता है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमें पता है, आपको ये पता है ना, यहां पर 1 माइनस ये भी हो सकता है हमारे पास, तो ये लिखना होगा। अगर ये होगा तो हम ये लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी हम उसको लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम नहीं लिख सकते क्योंकि ये प्लस में है, बट यहां पर अगर हम इसकी बात करें tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, या फिर ऐसा होगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर हम वहां से tan स्क्वायर पर आ जाएंगे। ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1, इसको अगर हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा, और यहां पर सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से ये प्लस है, इसको नहीं लिख सकते, कॉट स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये क्या होगा, यहां पर स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 एंड कॉसेक थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और यहां पर दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो यहां पर जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ये इधर उधर हो सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एंगल। वी नो दैट साइन थीटा किसके बराबर होता है, अगर हम साइन 2 थीटा की बात करें, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने 11th में किया हुआ है। अगर इसको हाफ में लिखे, यानी जितना यहां पर 2 है तो यहां पर क्या है 1 है, यहां पर भी क्या है 1, अगर यहीं पर 1 हो जाएगा तो इसका हाफ हो जाएगा, थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2, यहां पर कॉस थीटा बाई 2, क्योंकि यहां पर 1 है तो यहां पर हाफ हो जाएगा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा को हम 3 फॉर्मूले लिख सकते हैं। पहला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाफ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही एक कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, अब यहां पर देखिए हमारे पास डबल एंगल वाले फॉर्मूले, क्लियर, और यहां पर हमने हाफ एंगल कर रखा है। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर 2 है इसलिए यहां पर 1 है, अगर यहां पर 1 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन 4 थीटा क्या होगा, तो आप लिखोगे 2 साइन 4 का हाफ कितना होगा 2 थीटा इंटू कॉस 4 का हाफ क्या है 2 थीटा, ये बन गया। इस तरीके से लिखते हैं, हाफ लिखते हैं। नेक्स्ट है कॉस 2 थीटा, वो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाफ में यहां पर हाफ आ जाएगा। ऐसे ही कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हम हाफ लिखेंगे जब केवल थीटा होगा। ऐसे ही cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर हाफ हो जाएगा जब केवल थीटा हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये आपको याद रखनी है, जब भी हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा 1 प्लस cos थीटा ऐसा हो, या 1 माइनस cos 2 थीटा, या 1 माइनस कॉस थीटा, या कॉस थीटा माइनस 1, कुछ इस तरीके से दिया हो, तो सबसे पहला काम है हम 1 को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, 1 को रिमूव करेंगे। वन को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, 1 को हम रिमूव करेंगे, ध्यान रखिएगा कैसे, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगा के। जैसे सिंपल हमने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, अब 1 रिमूव करना है तो यहां 1 तो वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा का ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 1 कैंसिल हो जाए, तो हम ये अप्लाई करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जब भी माइनस होगा ब्रैकेट यूज करना है, क्योंकि जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये और ये कैंसिल, 1 हट गया, ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल मत कर दीजिएगा, ये एंगल पे बना है, ये कहां पर बना हुआ है एंगल पर, ये कैंसिल नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो पहला काम हमारा, जब भी cos 2 थीटा या cos थीटा के साथ 1 होगा तो हम 1 को रिमूव करेंगे। sin 2 थीटा का tan के टर्म में एक फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का tan के टर्म में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ऐसे ही sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्लियर, इसका यूज करेंगे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में। आगे हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा और हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे। जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आप हमेशा क्या पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा। जब भी क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, ध्यान रखिएगा, क्लियर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, हम हमेशा क्या पुट करेंगे ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो क्या पुट करेंगे, या तो हम पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इन दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पर, जिस तरीके से हमें प्रूविंग करनी होगी। फिर अगला, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए, यहां पर ऊपर क्या था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए तो हम क्या पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ये अगर हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो ध्यान रखिएगा क्या पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा,
और अगर हमारे पास अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे दिया हो, या फिर प्लस और नीचे माइनस दे दिया हो, तो हम ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट करते हैं। यहां पर स्क्वायर नहीं है तो ए कॉस 2 थीटा, यहां पर स्क्वायर है तो हम पुट करेंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। ये ध्यान रखिएगा, यही आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे प्रूव करने में, प्रूविंग करेंगे, जब क्वेश्चन प्रूव करेंगे या सिंप्लीफिकेशन में करेंगे तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। एक क्वेश्चन जैसे इसका करते हैं, हम एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वाला यूज करते हैं, तो हम यहां पर पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा, यानी ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, ए tan थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये होगा। यहां पर ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ए tan थीटा, और यहां पर देखिए ए स्क्वायर कॉमन है, जब ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो आएगा ए, क्योंकि ए स्क्वायर कॉमन है ना, तो वो रूट से बाहर क्या आएगा, ए आएगा। यहां भी ए स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे और उसको रूट से बाहर ले जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यहां बनेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ए से ए कैंसिल, ये बन जाएगा tan थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सेक थीटा। tan थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये इनटू में यहां पर क्या आएगा, सेक थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1, यानी ये बन गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन थीटा। तो यहां से आंसर हमें क्या मिलेगा, थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां पर आ जाते हैं। यहां देखिए ये एक्स ए मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, यानी यहां से थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए, और वो यहां पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये सिंप्लीफाई हो गया। इस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज करेंगे और देन मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।